Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is arithmetic progression. AP. Previous video I will talk about the basic concept about that and few questions solved by me for you and for your practice. And I hope you have to do a lot of practice with the help of my videos. Dear students, this is the new concept about your topics. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नया चैप्टर है आपके लिए, लेकिन है कुछ नहीं. दैट्स वेरी इजी. जैसे एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ. पहले आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे, चाहे पढ़ाया जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट 1 to 10 नंबर का सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक का सम निकालना है. इसका एक फार्मूला मालूम होना चाहिए. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n into n plus 1/2. ये फार्मूला जरूर बना है, लेकिन ये हर सीरीज में लागू नहीं होता. तो इसीलिए एपी आया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाया गया. क्योंकि मान लीजिए कि 22 से 50 तक का सम निकालना है, तब इसमें ये नहीं निकलेगा. तब इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 50 तक, फिर 1 से लेकर 21 तक निकालो. और 1 से लेकर 50 तक के सम में से 1 से लेकर 21 तक का सम माइनस करो, तो 22 से लेकर सम निकलेगा. तो इसके लिए आया एपी. एपी ने बताया था, एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms. Now, in this process, I will solve the exercise 5.1. First part, question number 3. First part, question number 3. Question क्या कह रहा है कि the cost of digging a well after every meter of digging when its cost rupees 150 for the first meter and the rupees 50 for the subsequent meter. मतलब जब एक कुएं की खुदाई हो रही है, तो 1 मीटर तक की खुदाई का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है. फर्स्ट मीटर 150. इसके बाद जितने भी मीटर बढ़ता जा रहा है, उसमें 50-50 बढ़ता जा रहा है. तो हियर इज कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस 200 minus 150 50, 250 minus 200 50, 300 minus 250 50. देख रहे हैं ना, कांस्टेंट. तो these are a AP. ये क्या है, एपी में. उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. ध्यान दीजिए बेटा, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. समझिए ध्यान से, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग होता है. सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर का, प्रत्येक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है. जैसे आपने 1 लाख रुपए जमा किया, 10% पर एनम अगर बैंक दे रहा है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 10,000, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट 10,000. जो 1 लाख प्रिंसिपल है वो कांस्टेंट रहेगा हर ईयर. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है. तो प्रिंसिपल बदलता रहता है, तो इंटरेस्ट बदलता रहता है. तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात रहेगी, तो ये जान लीजिए वो एपी में नहीं होगा. फर्स्ट ईयर करेंगे 4th. फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अमाउंट का क्या होता है, A इक्वल टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम. तो पहले साल का अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 1. दूसरे साल का अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2. तीसरे साल का क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3. इसी तरह बढ़ता रहेगा. आप देख रहे हैं ना, अगर इनमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे
यहाँ पावर 2 पावर 3 बढ़ता चला जा रहा है, पावर 2 पावर 3 बढ़ता चला जा रहा है, तो लिखेंगे दीज आर नॉट इन एपी। तो मैंने आपको पहले बताया था एपी क्या है, एक सिस्टम। एपी क्या है, एक सिस्टम, और जो नंबर सीरीज उस सिस्टम में आती है वो एपी कहलाता है। तो एपी कोई नंबर नहीं है, एपी एक सिस्टम है, और जो नंबर सीरीज उस सिस्टम में आते हैं वो एपी कहलाते हैं। ध्यान रखिए, जब इसमें से को सेपरेट करेंगे आप तो कांस्टेंट जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसी समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का अलग अलग होता है। अगर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपीज आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर का 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 रुपीज हो सकता है, उसके नेक्स्ट का 11 से ऊपर हो जाएगा। तो ये अमाउंट जो है हर साल का बदलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सेकंड का फर्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि जो सीरीज दी हुई एपी में है, यू हैव टू राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। फर्स्ट में दिया फर्स्ट टर्म ए गिवन 10 एंड डी आल्सो गिवन 10। तो फर्स्ट 4 टर्म्स, मान लीजिए टर्म्स है A1, A2, A3, A4, ये टर्म्स है। तो A1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 यानी 20। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, यानी A2 क्या है 20, 20 प्लस 10 30। A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, यानी 30 प्लस 10 40। तो नंबर क्या हो गया 10 20 30 40, ये हो गया सीरीज, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो मान लिया हमने फर्स्ट 4 टर्म्स A1 A2 A3 A4, A1 क्या है A फर्स्ट टर्म यानी 10, A2 क्या है A1 प्लस डी, यानी हर एक टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड होता है तो नेक्स्ट टर्म मिलता है। फर्स्ट टर्म में ऐड हुआ तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म में ऐड हुआ थर्ड में ऐड हुआ फोर्थ मिल गया। तो ये सीरीज बन गई। इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन इज दिस, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। मान लीजिए A1 A2 A3 A4 4 टर्म, A1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस d, यानी A1 क्या है -2 प्लस 0 यानी -2। A3 क्या है A2 प्लस d, तो -2 प्लस 0 अगेन -2। A4 भी वही होगा A3 प्लस d यानी -2 प्लस 0 -2, तो -2 -2 -2 -2, ये सीरीज बन गई। अब कॉमन डिफरेंस क्या 0 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0। इस तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस, यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। सेकंड का थर्ड पार्ट, a इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू -3। तो मान लीजिए A1 A2 A3 A4 है, तो A1 क्या है A यानी 4, A2 क्या है A1 प्लस D यानी 4 प्लस -3 यानी 1 हो जाएगा। A3 क्या है A2 प्लस D, A2 क्या है 1 प्लस -3 -2 हो जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा। A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D, A3 क्या है -2 प्लस -3 -5 हो जाएगा। तो क्या आया सीरीज 4 1 -2 -5, ये सीरीज बनी।
I hope you have to understand very well. Fourth part, a is equal to -1, a is equal to -1 and d is equal to 1/2. कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए a1, a2, a3, a4 है, तो a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d यानी -1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2 यानी -2 प्लस 1/2 यानी -1/2। ठीक, a3 तो a2 प्लस d, a2 क्या है -1/2 अब प्लस 1/2 यानी 0 हो गया। a4 क्या है a3 प्लस d यानी कि थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म क्या है 0 प्लस 1/2 यानी 1/2। तो सीरीज क्या बनी -1 -1/2 0 1/2, ये सीरीज इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। हम लोग फिफ्थ पार्ट लगा, देखिए इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिफ्थ इज दिस, a इज इक्वल टू -1.25, a इक्वल टू -1.25 and d इज इक्वल टू -0.25। इजी है, मान लीजिए a1, a2, a3, a4 है, तो a1 क्या होगा बेटा a यानी -1.25, a2 क्या होगा a1 प्लस d यानी -1.25 प्लस -0.25, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा -1.50। a3 क्या होगा a2 प्लस d यानी a2 -1.50 अब प्लस -0.25, ये हो जाएगा -1.75। a4 हो जाएगा a3 प्लस d। Arithmetic progression is the list of number in which each term obtained by adding a fixed number to its preceding terms, क्या हो जाएगा -1.25, 1.75 प्लस -0.25 यानी ये हो जाएगा -2.00। तो आपका सीरीज क्या बना -1.25, ध्यान दीजिएगा बेटा, -1.50 -1.75 -2, ये बना। इस तरीके से आपको अपना प्रैक्टिस करते रहना है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ फोकस एट नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear students, you have to do a lot of practice. Without practice, you can't do anything. So you have to do a lot of practice. Now, I will discuss the next question. Question is this, third question. For the following APs, yani arithmetic progression, write the first term and the common difference. That's easy. Third, first में क्या दिया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। अब इसमें क्या करना, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म a 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी d 1 - 3 यानी -2। ध्यान रखिएगा, चाहे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ा हो या छोटा, हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, -1 -1 -1 -2 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म a -5, कॉमन डिफरेंस यानी d क्या होगा -1 -5।
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, क्या हो जाएगा -1 + 5, यानी ये 4 हो जाएगा। ये हो गया -5। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड पार्ट इज 1/3 5/3, 1/3 5/3 9/3 13/3 डाटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फर्स्ट टर्म 1/, यानी फर्स्ट टर्म ए 1/, कॉमन डिफरेंस यानी डी क्या है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, यानी क्या हो जाएगा? जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आइडिया सब्ट्रैक्ट कर ले जाते हैं। आइडिया सब्ट्रैक्टिंग में 5 - 1 4/3 हो गया। फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस 4/3, 1/3 में 4/3 ऐड हुआ 5/3, इसमें 4/3 ऐड हुआ, डिनोमिनेटर सेम है, 5 9 4 30 4 17 4 21 4 25 डॉट 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 एकदम टिक 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 पहुंचता चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे आर इन एपीज फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 more terms, यानी 2 4 8 16 2 4 8 16। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस डी। अब मान लेते हैं पहले फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो डी निकाल लें। 4 - 2 2 हो गया, 8 - 4 4 हो गया, और 16 - 8 8 हो गया। तो D is not constant, therefore these are not in AP, ये AP में नहीं है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2 5/2 2 5/2 3 7/2। ठीक, कोई बात नहीं है, डॉट डॉट डॉट। तो डी निकालिए। 5/2 - 2 यानी 5/4/2 2 2 4 5 - 4 1/2, 3 - 5/2 यानी 6 - 5/2 1/2, और 7/2 - 3 7 - 6/2 1/2। D is constant. D is constant. Therefore, these are in AP. इसका मतलब ये सब क्या है? AP में है, ध्यान रखिएगा, ये AP में है। इनके कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। These are in AP. Third part is this: -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, दैट्स डाटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। -3.2 माइनस -1.2 -3.2 + 1.2 क्या हो जाएगा? 2.0। और निकाल लीजिए -5.2 -3.2 यानी -5.2 + 3.2, यानी यहां ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये माइनस में आएगा, -2.0, माइनस बढ़ा है ना। उसी तरीके से -7.2 -5.2 -7.2 + 5.2 यानी -2.0। तो D is constant, therefore these are in AP। अब बेटा इसमें फर्स्ट नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना है। अगर ये AP में था, इसके 3 टर्म्स क्या होंगे? अब इसी में 1/2 ऐड होता जाएगा, तो ये 1/2 जब इसमें ऐड होगा तो
नेक्स्ट 3 टर्म्स 7/2 + 1/2 8/2 यानी 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 होल 1/2 यानी 9/2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए कैसे हो जाएगा। हम जब 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 8/2 4 हो गया, और 4 में जब 1/2 ऐड करेंगे 2 4 जा 8 1 9/2 हो जाएगा, और 9/2 में जब 1/2 ऐड करेंगे 10/2 5/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप निकाल सकते हैं। यहां भी नेक्स्ट 3 टर्म्स आप निकालिए। नेक्स्ट 3 टर्म्स -2 ऐड करके जाना है, तो -7.2 प्लस -2 यानी -9.2, -9.2 प्लस -2 -11.2, और -11.2 प्लस -2 -13.2। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को 5 करके आराम से कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।